बैक एट E to Z स्टडी पॉइंट ट्रिपल डॉट में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हो चुके हैं और मेरा आज का टॉपिक एक नहीं है। आज मैं हिंदी के जो संस्कृत के नाटक होते हैं उनके गर्भ से कुछ मोतियाँ चुरा के ले चुन के लाई हूँ। चुरा के नहीं बोलूँगी, चुन के बोलूँगी, चुन के लेकर आई हूँ। ठीक है, उसमें आज हम लोग बात करेंगे कार्यावस्थाएँ, पंच अर्थ प्रकृतियाँ, और क्या बात करने वाली हूँ मैं बात करने वाली हूँ संधि, उसके बाद नायक और नायिका के भेद। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी संस्कृत में। हिंदी संस्कृत क्यों बोल दिया मैंने इसलिए बोला हिंदी संस्कृत क्योंकि आपके सब में संस्कृत इसीलिए मांगा जाता है ना, संस्कृत साथ में है ना, इसलिए वो इसीलिए है। चलिए आइए बिना वक्त गवाए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी कलेक्ट करते हैं। चलिए, कार्यावस्थाएं क्या होती हैं? 5 कार्यावस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहले कोई क्या होता है? प्रारंभ होगा, फिर प्रयत्न होगा, फिर प्रत्याक्षा होगी, फिर न्याप्ति होगी और फलागम। आखिर में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? फल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वही कथानक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आइए बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए प्रारंभ में क्या होगा? कथा की आरंभिक अवस्था किसी फल के लिए इच्छा या लालसा होगी। प्रारंभ ऐसे ही होगा ना, किसी आपको कोई मोटिव होगा तभी तो आप चीज़ कुछ करेंगे। कोई नाटक कैसे स्टार्ट होता है, उसमें क्या होता है? उसमें सबसे पहले आपको कैसे प्रारंभ होगा? कोई एक लालच इच्छा होगी आपको ना, तभी तो कोई काम करेंगे आप, या लालसा होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप शकुंतला को देखने की इच्छा थी। ठीक, आगे चलते हैं। प्रयत्न मतलब क्या होता है? प्रयत्न मतलब कार्य करना, प्रयत्न करना। ठीक है ना, इच्छा की पूर्ति के लिए किए जाने वाला प्रयास जो होगा क्या कहलाएगा? प्रयत्न कराएगा। उसके बाद क्या होता है? प्रत्याशा क्या होता है? फल प्राप्ति की आशा है ना, प्रत्याशा। संभावना, बीच में बाधाएं और उनका निवारण। जैसे शकुंतला पर शाप हुआ, फिर मुक्ति मिली। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या है? नियताप्ति में क्या होता है? विघ्नों के निवारण पर फल का प्राप्त हो जाना, निश्चित होना। ठीक है, फिर क्या होता है? आप करते हैं, उसके बाद आपका निवारण होता है, जो भी विघ्न थे, जो भी परेशानियां थी, बाधाएं थी, और उसके बाद क्या होता है? फल प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, अंगूठी मिलने पर शकुंतला का मिलन होता है। उसके बाद 5वां पॉइंट क्या होता है? फलागम में क्या होता है? फल की पूर्णता प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे आंशिक रूप से होती है। नेताप्ति में आंशिक रूप से और इसे पूर्ण रूप से फलागम हो जाता है। मतलब कि जैसे शकुंतला और दुष्यंत का मिलन हो जाता है। एक बार फिर आइए क्योंकि रिविजन लेते हैं। अवस्थाएं नाटक में कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की होती हैं। प्रारंभ पहली, दूसरी प्रयत्न होता है, पहले प्रारंभ होगी, फिर प्रयत्न होगा, फिर प्रत्याशा होगी, फिर नियताप्ति होगी, लास्ट में फलागम, आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा आज का, वो ये है कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है मेरा आज? पंच अर्थ प्रकृति, अर्थ प्रकृतियाँ। ठीक है, चले रेडी। चलिए, बीजम बिंदुआ पताका चा परकरी कार्यमेव चा। मतलब अर्थ प्रत्यय 5 अर्थ प्रत्यय क्या है पूरा आपको दिया गया है यहाँ पे साहित्य दर्पण में। पूरा ये आपको एक सूत्र दिया गया है। ठीक है, उसी से आपको 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं वो पता चलती हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं क्या क्या बता रहे हैं। इसमें क्या बताया? इसमें बताया गया है कि अर्थ 5 अर्थ होते हैं। मतलब 5 अर्थ कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या बात करते हैं? बीज, किसी भी चीज़ का बीज होता है ना। प्रारंभिक अवस्था, जिस प्रकार बीज में वृक्ष और फल छिपे रहते हैं उसी प्रकार यहाँ बीज में नाटक का फल छिपा रहता है। सबसे पहले बीज, फिर बिंदु क्या होता है? बीज के शुरू हो जाने पर कथा को आगे बढ़ाने वाला भाग क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। किसको बिंदु कहते हैं? बीज के शुरू हो जाने पर कथा को आगे बढ़ाने वाला भाग क्या कहलाता है? आपका बिंदु होता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आता है, पहला बीज था, दूसरा बिंदु, तीसरा था पताका। पताका में क्या होता है? मुख्य कथा का दूर तक साथ देने वाली प्रासंगिक कथाएं। इसका नाटक अलग होता है और उसे भी फल की प्राप्ति होती, जैसे कि विभीषण और सुग्रीव। ठीक है,
विभीषण और सुग्रीव के बारे में जैसे बताया गया था। आगे आइए, परकर्णी क्या होता है? परकरी मतलब होता है मुख्य कथा के साथ बीच में चलकर बीच में ही समाप्त हो जाने वाली छोटी छोटी कथाएं होती है ना। ऐसे नाटक की तो बहुत बड़ा भाग होता है, उसमें छोटी छोटी कथाएं होती हैं, वो बीच में स्टार्ट होती हैं और बीच में क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है ना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको परकड़ी कहते हैं। जैसे कि अहल्या और क्या है, सबरी की कथाएं आदि। ठीक है, और लास्ट क्या है, अंतिम क्या है, कार्य। कार्य क्या है? कार्य को अंतिम फल यानी उद्देश्य को कार्य कहते हैं। ठीक है, अंतिम फल मतलब उद्देश्य को क्या बोलेंगे, कार्य करेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने क्या सीखा? पंच अर्थ होती हैं कौन कौन सी? बीज, बिंदु, पताका, परकरी और कार। इसके बाद हमने संध्या लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, लाइक पूरे फिर से कर लेते हैं। ठीक है, बता देते हैं आपको पूरा ही, एक ये टॉपिक ही क्लियर हो जाए आपका नाटक से संबंधित। चलिए आइए, 5 संधि। ठीक है, 5 संधियाँ होती। संधि पूरा मैंने डिस्कस किया। संधि मतलब होता है किसी को जोड़ना। ठीक है, एक दो चीज़ों को साथ में जोड़ना, उसको बोलते हैं संधि। चलिए, 5 प्रकार की संधियाँ होती। कथानक में कार्य की अवस्था और अर्थ प्रकृतियों को जोड़ने वाली संधियाँ होती हैं। पहली कौन होती है? मुख होती है। मुख में प्रारंभ वाली अवस्था के साथ मिलने से जहाँ अनेक रसों और अर्थों के धोत तक बीज की उत्पत्ति होती है, वहाँ मुख संधि होती है। पंच संधि पढ़े ना, बीज, बिंदु, पताका, परकरी और कार पढ़ा था हम लोग ने। उसी का ये जो मुख होगा उसमें क्या होगा, बीज से स्टार्ट होगा। उसके बाद आइए सेकंड क्या है, प्रतिमुख। प्रतिमुख संधि क्या होती है? इसमें बीज कुछ लक्ष्य और कुछ आलक्ष्य होता है। ठीक है, फिर गर्भ। गर्भ क्या होता है? मेन आपकी स्टोरी आ जाती है, मेन कथानक आ जाता है। इसमें फल की प्राप्ति के उपाय में विधान होता है और तथा कथा और भी विस्तार लेती है। फल इसके बीच छुपा रहता है, अतः गर्भ संधि कहलाती है। इसमें प्रत्याशा और पताका का योगदान रहता है। आगे चले, फोर्थ पॉइंट क्या? विमर्श। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका? विमर्श। विमर्श में क्या होता है? इसमें न्याप्ति व परकरी का योग रहता है, नई बाधाएं आती हैं, उसमें फिर संघर्ष होता है, द्वंद्व होता है, विमर्श होता है और लास्ट में आपका क्या होता है? निर्वहन। इसमें कार और फलागम का योग होकर नाटक पूर्णता प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया नायक। नायक। नायक के बारे में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? नायक जो मेन होता है, उसका नायक कितने, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? वो विनीत होता है, मधुरभाषी होता है, त्यागी, चतुर, पवित्र और उच्च वंशीय युवा होता है। इसके बाद प्रकार पढ़े थे हम लोगों ने, क्या क्या पढ़ा है? धीरोदात। धीरोदात किस टाइप के होते हैं? जैसे राम और युधिष्ठिर हैं, धीरोदात होंगे। धीर ललित, ये किस टाइप के करेक्टर होंगे? जैसे दुष्यंत है, अहमद शाह है, रंगीला है, इस टाइप के। ठीक है, फिर धीर प्रशांत, इसमें किस टाइप के लोग आएंगे? इसमें धार्मिक टाइप के लोग आएंगे, जैसे गौतम बुद्ध हैं, वशिष्ठ हैं, इस टाइप के। और धीरोदत्त। धीरोदत्त में कौन आएगा? परशुराम, भीम, मेघनाथ और रावण टाइप के लोग आएंगे। आइए अब हम नायिकाएं की बात कर लेते हैं। नायिकाएं कितनी हैं? नायिकाएं कितनी प्रकार की मानी जाती हैं? 3 प्रकार की ना, स्वकीय, परकीय, सामान्य। लेकिन ये तो 3 प्रकार की मेन प्रचलित है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि कौन है? भरत मुनि कौन है? नाट्यशास्त्र जिन्होंने लिखा है ना, पंचम योग, उनको क्या पंचम वेद भी बोलते हैं, किसको? नाट्यशास्त्र को। उनके अनुसार उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है? उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में लिखा है कि नायिकाएं 8 प्रकार का भेद माना उन्होंने। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। कौन कौन सा है? वासकज्जा, विरहोत्कंठिता, स्वाधीन पतिका, कलहांतरिता, 5वीं खंडिता, 6ठी पर विपरलब्धा, 7वीं प्रोषित भरतर्का, 8वीं अभिसारिका। ठीक, ये अभिसारिका, ये 8 प्रकार की माने हैं। तो इसी टाइप की हम छोटे छोटे टॉपिक लेके आते हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। और मेरे पिछले वीडियो भी देखते रहिए, थोड़े छोटे छोटे टॉपिक उठाते हैं और उसको फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।